आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR158। ये पीस में क्या दिक्कत है इसको पहले हम समझ लेते हैं। ऑन करते हैं, वाइट लाइट होती है, लेकिन ना तो डिस्प्ले पे कुछ है और ना ही अंदर कुछ आवाज़ आती है। कहने का मतलब है कि स्पीकर के रिले की आवाज़। हम इसको बंद करते हैं। इसके जो अंदर के बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जगह जगह पे चलिए इसको हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है। आउटपुट सेक्शन के पीसीबी पे अगर हम गौर से ध्यान दें तो यहाँ की भी कंडीशन ठीक नहीं है। यहाँ पे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस आप ये छोटे से कॉइल के पास देख सकते हैं, सड़ चुके हैं पूरी तरीके से। आउटपुट सेक्शन के पीसीबी को भी निकाल कर हमें उसे वॉश करना पड़ेगा। उसकी भी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं और क्या क्या इसमें रस्टी होगा, कौन से पार्ट्स सड़े हुए मिलेंगे पता नहीं। चलिए देखते हैं, पूरे पीस को ओपन करना पड़ेगा। इसके जितने भी बोर्ड थे, जितने भी पीसीबीज थे, इन सभी को हमने निकाल कर अलग अलग कर रखा है और इस पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जमी थी, उन सभी को क्लीन किया है। अब जो है हम इसको वॉश करेंगे। इसके जितने भी पार्ट्स लगे हुए थे सभी को हमने चेक किया है और सिर्फ 2 पार्ट्स मुझे ख़राब मिले हैं। ये है वो 2, एक तो ये प्रीसेट है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है जो कि हमने यहाँ से निकाल रखा है। जितने भी है सभी को हम चेंज करेंगे। 5 लगे हुए हैं, 5 प्रीसेट और 5 रेजिस्टेंस है 4.7 के। साथ ही साथ हमने सभी पार्ट्स चेक किए हैं, मुझे दूसरा कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया है, मिला नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए छोटे छोटे, बैक साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन ऊपर से थोड़ा इसको क्रॉस करके अक्सर चेक किया करें। कोई कोई जो इसकी पिन है ट्रांजिस्टर की, जंग खाई हुई रहती है और सड़ जाती है पूरी तरीके से। इस सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन बहुत समय पहले एक बार कोई दूसरे पीस में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि हम फॉल्ट ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे और फॉल्ट ऐसा ही कुछ मिला था कि ट्रांजिस्टर्स के पिन जो है सड़ चुके थे, ख़राब था वो।
पीछे के हिस्से में देखें तो ड्राइनेस जैसी कोई भी चीज़ है नहीं, मुझे मिली नहीं है अभी तक, है भी नहीं। और यहाँ पर जो कालेपन थे थोड़ा हमने साफ़ किया है। ये पिन के ऊपर थोड़ा कालापन है, रिसोल्डर मारेंगे। बस यही 2-3 जगहों पे है कालापन, बाकी ओवरऑल ठीक है। चलिए इसको हम साइड में रखेंगे जब तक कि प्रीसेट आ जाए मार्केट से। इसके दूसरे पीसीबी पे हम काम करेंगे। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो है हम काम करेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स छोटे छोटे रेजिस्टेंस है उन सभी को चेक करेंगे। जितने भी पार्ट्स लगे हुए थे हमने उन सभी को चेक किया है। कुछ कुछ ख़राब मिले हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने निकाल रखा है इसको। और सेकंड है यहाँ पर, यहाँ के 2 ख़राब हैं। एक तो ये है RN666 और 67, बाकी ऑल ओवर ठीक है। मैंने सभी को चेक किया है। चलिए इसको हम फिट करेंगे अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ के रेजिस्टेंस बदली किए हैं, साथ ही यहाँ के रेजिस्टेंस बदली किए हैं। सभी पार्ट्स चेक कर लिए हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत मुझे तो नज़र नहीं आई है, न दिखी है। अब हम आएंगे HDMI की तरफ, तो इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्लास है। और इस तरफ के भी सभी पार्ट्स को हम चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जितना संभव हो सका हमने सभी पार्ट्स को लगभग चेक किया है। कुछ भी दिक्कत है ऐसा मुझे मिला नहीं। चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे। साथ ही साथ हमने एक काम और कर रखा है, जो आउटपुट सेक्शन का जो यूनिट है उसमें प्रीसेट और रेजिस्टेंस रिप्लेस करना था, वो हमने कर रखा है। प्रीसेट भी रिप्लेस कर दिया है, साथ ही साथ जो 4.7K का रेजिस्टेंस था उन सभी को भी हमने रिप्लेस कर दिया है। प्रीसेट रिप्लेस करने का कारण ऐसा नहीं था कि वो ख़राब था, इसमें से एक ख़राब थे, बाकी के जो थे इनकी कंडीशन आप देखिए, जंग खा चुके हैं पूरी तरीके से। इस कारण से हमने बदली किया है। ख़राब सिर्फ एक ही था। चलिए अब हम इसको फिट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके पीसीबी को फिट कर दिया है, सभी को जितने भी हमने निकाले थे। अब हम इसको ऑन करेंगे। पीस ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत नो साउंड नो पिक्चर। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें।
इसके अंदर हमने जो चीज़ें ट्रेस की है उसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो दो ओपम IC लगी हुई है ऑडियो के लिए, लेफ़्ट राइट ऑडियो इनपुट्स, वहाँ पे हमें एक दिक्कत मिली है। अभी दिक्कत क्या है उसकी चर्चा करूँ थोड़ी। ये है एनालॉग इनपुट्स और ये है दो IC नंबर 105 104। यहाँ पर क्या दिक्कत है उसको थोड़ा सा समझें। ये है पिन नंबर 8 जो कि इसका सप्लाई इनपुट है, और बाकी के सभी पिनों पर 3.49 सभी पर है। सिर्फ 4 नंबर पिन जो कि ग्राउंड है वहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी IC की तरफ। ये यहाँ पर भी पिन नंबर 8 5 वोल्ट है। दूसरे बाकी के सभी पिनों पर इक्वल वोल्टेज है, जबकि यहाँ पर भी 3.3 होना चाहिए। और ये जो लाइन है वो जाती है यहाँ पर। अब इस IC को निकाल कर हम इस बात की जानकारी लेंगे कि दिक्कत ओपम IC में है या फिर एनालॉग टू डिजिटल IC में है। मैंने इस IC को निकाल रखा है और अब जा कर के ये 2.1 वोल्ट के आसपास आ रहा है। पहले 4.9 था, जैसा कि आपने देखा होगा। अब जो है हम इसको दूसरी IC फिट करेंगे। मैंने दूसरी IC फिट की है और अब आप देख सकते हैं कि 2.7 है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो ऑडियो सिग्नल है अब यहाँ से इस तरफ आती है। जिन हमारे मित्र का है उनसे हमने इस बारे में चर्चा की है, और चर्चा हमने इस बात पर की है कि इसका जो है सिर्फ और सिर्फ एनालॉग इनपुट्स बाईपास करके चालू किया जा सकता है। डिजिटली और HDMI संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जो IC है वो अवेलेबल नहीं है, और जिसके पास है वो बहुत ही महंगा है। तो उन्होंने हामी भरी है। अब हम जो है इसमें ऑडियो बाईपास करेंगे। चलिए उस प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, मैं चलता हूँ, मेरी ठंडाई में पेट्रोल डलाना है। रेडियो सिटी बब्बर शेख। ये है T20 क्रिकेट का महासंग्राम। यंग स्टार्स, एक्सपर्ट मेंटरशिप और हार्डकोर कंपटीशन। ये है क्रिकेट का असली फ्यूचर। MCA अप्रूव, जहां बनते हैं। फाइनली इसके अंदर हमने ऑडियो बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक कर दी है। और हमने क्या किया है ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये इसका मेन डिस्प्ले है और ये इसका एक्स्ट्रा डिस्प्ले जो हमने लगाया है FM रेडियो ब्लूटूथ डिवाइस की। चलिए अब हम फिट करते हैं। इसके अंदर ये जो मेन डिस्प्ले है
इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हो या ना हो। मेन डिस्प्ले आपका ये है जो आप यहाँ पर ऑक्स देख रहे हैं, और इसके अंदर 4 फंक्शन हैं, ऑक्स, ब्लूटूथ और पेन ड्राइव और एफएम रेडियो। पेन ड्राइव का स्लॉट यहाँ पर है, एफएम रेडियो एज इट इज़ जैसे आप यूज करते थे, और ऑक्स इनपुट के लिए हमने 4 स्लॉट लगा रखे हैं। आप कोई भी 4 स्लॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम एक ही चलेगा।